बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा कि अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान झूठ जो है वो बोलने का क्या अंजाम होता है। और एक हमारे जानने वाले थे, एक दोस्त थे, लेकिन उनका मैं नाम तो ज़ाहिर है शेयर नहीं करूंगा आपसे, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। और इसमें गलती ना तो एम्बेसी की है ना वीज़ा अफसर की है, बल्कि एम्बेसी तो गलती सिर्फ उसी शख्स की है जिसने गलत बयानी की। और गलत बयानी का जो अंजाम है वो बहुत बुरा निकला। हुआ कुछ यूँ कि हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया DS 160, उसके बाद वीज़ा उसने अप्लाई किया और कुछ बैंक स्टेटमेंट्स और कुछ कंपनी के जो कागजात थे उसने ख़ुद से जो है वो एडिट किए और फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसने लगा दिए। अच्छा जी, उसके बाद वो साहब पहुंचते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में। इंटरव्यू के लिए उसकी डेट आ गई। वो वहाँ पर गया तो उसने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने उसको बिठा लिया वहाँ पे, और उसने किसी कंपनी के जो ईमेल एड्रेस थे या फ़ोन नंबर्स और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी वो उसने किसी और कंपनी से सर्च करके, गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करके उसने वो वाली डिटेल्स वहाँ पर डाली हुई थी। अच्छा, हुआ ये कि जो इस्लामाबाद की अमेरिकन एम्बेसी थी उन्होंने जी फ़ोन किया, रब्ता किया उस नंबर पे और कॉरेस्पॉन्डेंस की, और लकली और अनलकली उसके लिए तो ज़ाहिर है बदकिस्मती कि आगे से फ़ोन जो है वो अटेंड हो गया। अब उन्होंने उससे इन्फॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने कहा कि इस नाम के बंदे की ये डिटेल्स नहीं हैं और ना ही ये हमारा एम्प्लॉई है और ना ही कोई और जो है सिलसिला इसके साथ है। उसके बाद उसने जो टैक्स डिटेल्स थी या जो उसने और भी चीज़ें डाली थी वो सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश की कि वो पता करें। उसके बाद उनको जो पता चला उसके मुताबिक उसने एम्बेसी को ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये जो शख्स है ये बिल्कुल 100% ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने दोबारा उसको आधे घंटे के बाद बुलाया और बुलाकर उन्होंने उसको जो है वो ये कहा, जो वीज़ा अफसर था उसने उसको कहा कि आपने हमारे साथ झूठ बोला है और आपने हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये फेक हैं, तो हम आपको अमेरिका में आपके दाखिले पर लाइफ टाइम जो है हम बैन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। इस तरह की चीज़ें रूल्स में तो मौजूद थी, कानून तो बहरहाल मौजूद है कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फेक जो आइडेंटिटी है आपकी, अगर आप वो शो करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, या आप इंटरव्यू में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन बताते हैं तो उसके बाद जो है आपके साथ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। बहरहाल जी ये हुआ कि वो बंदा जो है उसको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। उसके बाद आपके लिए इसमें ये सबक है कि जब भी आप किसी मुल्क का इंटरव्यू देने जाएं, अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, तो फेक बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं और फेक डॉक्यूमेंटेशन, खुसूसन ये UK के जो वीज़ा है, खुसूसन जो UK का स्टडी वीज़ा है, उसमें कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को चार्ज करते हैं एक बैंक स्टेटमेंट के लिए, और लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली वो उन्होंने बनाई कभी नहीं है, वो उनको एडिट करके बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं। और अगर अब UK का भी आप इस तरह करते हैं तो आपको कम अज़ कम जो है वो बड़ी तेज़ खैर आवाज़ यहाँ पर चल रही है, शायद आवाज़ में कोई थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आए आपको। तो UK में भी आपको 10 साल तक, कम अज़ कम 10 साल तक जो है आपको बैन जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। अब खैर इसका हल, कुछ हल मौजूद हैं। अब उसके लिए उसको अमेरिका में कोई इमिग्रेशन लॉयर करना पड़ेगा, और लेकिन वो लॉयर किस बेस के ऊपर उसका केस डिफेंड करेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई वजह नहीं बची कि जिस वजह के पर वो केस जो है उसको डिफेंड किया जाए। कोई सूरत हाल ही नहीं बनती। तो आप तमाम लोगों से भी यही गुजारिश है कि जब भी अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें या कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करें, आपका कंसल्टेंट्स जो भी हैं, अक्सर कंसल्टेंट्स ये कहते हैं कि जी
कुछ नहीं होता, और कौन बैंक स्टेटमेंट्स चेक करता है। तो देखें ये मेरे बिल्कुल सामने की मिसाल है कि इस तरह हुआ। अब देखें चलें उसके लिए दुनिया बंद हुई है या नहीं हुई, लेकिन उसका अमेरिका आने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। और अगर ये बैन पार्शली हट भी जाता है या वो कोई वकील करता है या कुछ भी होता है, तो जहाँ तक मेरा तजर्बा है और जहाँ तक मैं चीज़ों को समझता हूँ, मेरे ख्याल में उसका अमेरिका का वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि एक दफ़ा आप एक मुल्क आने की, आप जो एम्बेसी है, आप उसको डिसीव करने की कोशिश कर चुके हैं, आपने इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी, तो इसके ऊपर जो है मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी वो आपको आइंदा वीज़ा देने लगे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब भी आप किसी मुल्क में अप्लाई करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। बेशक डॉक्यूमेंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो कम है, थोड़ा इंतज़ार कर लें उसको बढ़ाने के लिए, या थ्रू फेयर मींस जो है उसको कर लें। क्योंकि अभी यूके में भी एक दो ऐसे केसेस हुए हैं अनएक्सपेक्टेडली कि उन्होंने जो एयरपोर्ट था वहाँ से बंदों को वापस भेजा है एयरपोर्ट पे, हीथ्रो एयरपोर्ट पे आके। मैं तो खैर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ, बॉस्टन में। तो अमेरिका में भी इस तरह की सिक्योरिटी कई दफ़ा होती है स्टूडेंट्स के साथ। तो ये बहुत बेहतर है कि जब भी आप यहाँ पर आएँ आप कोशिश करें कि यहाँ पर आके वो अपने डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो ओरिजिनल हों, और जो आप कॉन्टैक्ट डिटेल देती हैं वो ऐसी डिटेल्स हों जिनको वेरीफाई किया जा सके। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी वीडियोस के साथ आपके सामने वीडियोस लेकर आएंगे, और तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।